अस्सलाम वालेकुम बेटा, माय नेम इज़ आसिफ मलिक एंड आई एम योर प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री। बेटा फर्स्ट ईयर आपके लिए एक नया रिवीजन टेस्ट का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और ये टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे और इनकी कीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का जो आपका टेस्ट हुआ था उसकी की डिस्कस की जाएगी। ओके बेटा, RT001109। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आएँ। कहता है कि द नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स ऑफ आर्सेनिक आर, इसमें ऑप्शन आप ए ले लेंगे, 1 एक होता है, आपने याद किया हुआ इसको। उसके बाद सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में आया हुआ कई बार। कहता है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं कम्प्लीटली कितने मैस ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस Al2O3। अच्छा जी, इसमें देखें ज़रा, इसको रिएक्शन इसके परफॉर्म करने के 2-3 तरीके हैं। मैं सिंपली इसको ये इस तरह से कर लेता हूँ। मैंने इसके एक इक्वेशन बना ली है पहले कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, Al2O3 बनाता है। इस इक्वेशन को सिंपली बैलेंस कीजिए जैसे बैलेंस की जाती है। ओके, उसके बाद देखें आप कि हमें ये इक्वेशन से पता चलता है कि एल्यूमिनियम का जो मैस है वो होता है 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का जो मोलर मैस है, जो एटॉमिक मैस है, वो है 27 ग्राम। तो अगर ये 4 है, यहाँ पे 4 मोल्स है, तो 27 × 4 कितना हो गया? 108। इसी तरह ऑक्सीजन का आपको पता है 16, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 96, 2 ऑक्सीजन है। इक्वेशन से मुझे ये पता चलता है कि 108 ग्राम एल्यूमिनियम के रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स के साथ? 96 ग्राम के साथ। तो इकाई वाला फार्मूला जो आप पढ़ते रहे हैं पहले से सिंपल, वो ये कि इतनों ने इतने के साथ रिएक्शन किया, एक इतने के साथ करेंगे, अब जो गिवन है वो इतने के साथ करेगा। सिंपली 1 ग्राम 96 और 108, 27 ग्राम उसने एल्यूमिनियम का दिया हुआ, वो कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 24। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा डी। उसके बाद बेटा थर्ड है, हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम शोज। आपको पता है कि हाइट उसमें शो होती है रिलेटिव अबंडेंस, सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस लिया जाता है और एक्स एक्सिस पे मैस नंबर लिया गया होता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज इन ऑक्सीजन इज, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में स्टीम बनी है। कहता है कि इसमें से बताएं कि इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है। तो सी ऑप्शन बेस्ट है, जिसमें आपने वो बता रहा है कि 2 मोल स्टीम के बने 2H2O। इक्वेशन देखिएगा क्वेश्चन पेपर पे, 2 मोल्स स्टीम के साथ जो बने हैं और उसने जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हुआ किसके साथ रिएक्शन है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद 5th वाला है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन आर। इसमें अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बी ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगा 5वें में, क्योंकि जो आप पानी में उसको डिज़ोल्व करेंगे सोल्यूशन के अंदर किसी के भी अंदर, तो वो NaCl जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व नहीं होगा, इसलिए वो फ़िल्टर किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद 6th पे, द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड। आपको पता है कि इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद जनाब अली आप 7th पे आ जाएं, अ सिंटर ग्लास क्रूसिबल कैन बी यूज्ड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा इसमें। फ़िल्टर आप HCl को कर सकते हैं, KMnO4 को कर सकते हैं। आपको पता है कि गूश क्रूसिबल इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि उसका पेपर जल जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे आ जाएं, गूश क्रूसिबल इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है? पोर्सिलेन की बनी होती है। ठीक है जी, आए जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले कहता है कि जम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्री बताएं। आपने पढ़ा हुआ है स्टाइकोमेट्री के जम्पशन क्या है कि एक तो ये कि हम ये अज्यूम करेंगे कि सारे जो रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, फिर हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनी है। फिर एक और बात है कि लॉ ऑफ मैस, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों तीनों चीज़ें फॉलो हुई हैं उसके अंदर। सेकेंड पे आए जनाब, कहता है कि जी नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जस्टिफाई करें। सिंपल सी बात है, ये देखें नाइट्रोजन, आपको पता है कि एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। 7 होने का मतलब है कि उसमें 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, ऐसे ही है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो 2 के अंदर, 2 नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। 2 प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 2 नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 7 और 7 14 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 और 7 ये भी 14 हो जाएंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में देख लें, कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको पता है कि उसका भी एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6, उसका मैस 12 होता है।
इसी तरह जब ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, क्योंकि मास उसका 16 होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 जमा 8 14 14 14 सेम आ गया। ये आपको मुकम्मल इसी तरह लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, थर्ड पे है डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल। आपको पता है कि आयन क्या होता है कि कोई भी चार्ज स्पीशीज, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, इट बिकम्स चार्ज स्पीशीज, तो ये आयन कहलाता है। और मॉलिक्यूल क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एटम जो कि एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद हो, कोई एटम की ऐसी फॉर्म जो एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद हो। जैसे कि अगर एक ही एटम है और वो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा, जैसे कि आपकी जो नोबल गैसेज हैं, तो आप उनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह कोई भी और मॉलिक्यूल, जैसे अभी नाइट्रोजन की एग्जांपल लिखी, कार्बन मोनो लिखी है, आप एग्जांपल बता देंगे कोई ना कोई उसमें साथ में, आयन की भी और मॉलिक्यूल की भी। ठीक हो गया, ओके बेटा। उसके बाद आए आप फोर्थ के ऊपर। फोर्थ में वो कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ आइस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का आपको तरीका पता है कि मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रो नंबर। मैंने फार्मूला लिख दिया इसका, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रो नंबर। मैस उसने दिया हुआ 12, मोलर मैस वाटर का 18, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, कैलकुलेशन करके ये 4 इंटू 10⁻23 आ जाता है। उसके बाद कहता है कि जी आप कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड क्यों करते हैं, व्हाई डू यू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। परसेंटेज जो मोस्टली हम निकालते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी रिएक्शन की, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो बेसिकली दैट इज़ द वे टू फाइंड द एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो उसकी जो परसेंटेज यील्ड निकाली कैसे जाती है वो आपको पता है कि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ओके जी, उसके बाद आए फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ हो गया। अब आए जनाब यार आप सिक्स्थ के ऊपर। कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मोल्स आपको पता है कि मोल्स निकालने का क्या तरीका है, मैस ओवर मोलर मैस। इसमें चूंकि उसने मोल्स आपको दे दिए हैं, मोलर मैस आप मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल सकते हैं। मैस को इधर रखें, मोलर मैस को इधर ले आएँ, कैलकुलेशन करें, सिंपल 120 होता है मोलर मैस इसका, 0.12 ग्राम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए सेवंथ के ऊपर। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी नाम से जाहिर है, जिसमें आप किसी चीज़ की, किसी स्पीशी में, किसी भी सैंपल में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और क्या क्या मौजूद था ये उसमें आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए 8th के ऊपर। कहता है कि वाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। यूजुअली जब प्रोडक्ट हासिल की जाती है, जैसे क्रूड प्रोडक्ट कह रहा है, रॉ प्रोडक्ट यानी जब हासिल की जाती है, तो इट कैरीज सम इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए हम उसको क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद बेटा 9th पे आए, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपको पता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है कि जब एक कोई सोल्यूट है वो एक सॉल्वेंट में मौजूद है, उस सोल्यूट को उस सॉल्वेंट से हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका ये होगा कि आप इस सोल्यूशन को जो बना हुआ है पहले से ही, इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करें जिसमें वो सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होने की ताकत रखता है। जब वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा तो इट विल बी कैरीड इनटू द जो दैट सॉल्वेंट नंबर 2। सॉल्वेंट नंबर 2 में उसमें आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस तरह उसकी सेपरेशन हो जाएगी। तो इसमें आप बता देंगे सोल्यूट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय शेकिंग विद अनदर सॉल्वेंट इन विच सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल। उसके बाद मेरा 10th पे है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। आइडियल सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके बुक के पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पे लिखी हुई हैं। 7-8 कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि आया तो आप उसमें 4 दे दें, कोई भी आप उसमें बता सकते हैं कि जी इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको डिज़ोल्व कर ले, फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको मैक्सिमम अमाउंट को रिलीज़ कर दे, रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसके साथ। ये सारी इसमें से कोई भी जो आपको ईजी लगते हैं वो 3-4 ऑप्शन ले लें इसमें से। ओके बेटा, उसके बाद 11th के ऊपर आए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के इस्तेमाल। बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी के इस्तेमाल में आप ये 3-4 लफ्ज़ जो हैं वो जहन में रख लें। आइसोलेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, Q मैंने लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसके बाद लास्ट में जनाब, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय रिलायबल मेथड। आपको पता है
कि क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 2-3 तरीके हैं। एक आप ओवन से ड्राई कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर से ड्राई कर सकते हैं। तो लेकिन उसने पूछा हुआ है कि रिलायबल मेथड क्या है। आपको पता है कि ओवन का और जो फ़िल्टर पेपर से ड्राई करने का उसके मसाइल हैं। तो रिलायबल मेथड में आप फिर बेस्ट डेसिकेटर वाला बता देंगे, थर्ड ऑप्शन आप बता देंगे कि P2O5 कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, दैट विल रिमूव द वाटर। आए जी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वो कहता है कि जी एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, जो आपके बुक पे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। फोल्डिंग और फिल्टर पेपर को भी आप शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे साथ में। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल। आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। ये क्या कहता है? कहता है कि जनाब अली अमोनिया गैस है वो प्रिपेयर होती है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से। अगर अमोनियम क्लोराइड का जो मैस है वो भी 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस है वो भी 100 ग्राम है, दोनों का मैस 100 ग्राम लिया हुआ है, तो कहता है एक तो ये बताएं कि अमोनिया प्रोड्यूस होगी कितनी, और दूसरे ऑप्शन में वो कहता है कि ये बताएं कि जो अनरिएक्टेड अमाउंट बचेगी, जो भी जिसकी भी बचेगी रिएक्टेंट की, वो बताएं कि कितनी बचेगी। इक्वेशन उसने दी हुई है। इक्वेशन पे आए सबसे पहले। इक्वेशन अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। कैल्शियम क्लोराइड वाटर के साथ लेना देना नहीं है, हमने इस वक्त अमोनिया को देखना है। बैलेंस करने इक्वेशन को 2 मोल्स इधर आ जाएगा और 2 आ जाएगा अमोनिया के साथ। अब आप आ जाए इसके सोल्यूशन के ऊपर। मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड उसने दिया हुआ है 100 ग्राम, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने दिया हुआ है 100 ग्राम। आप इनके मोल्स निकाल लें। मोल्स निकालने का क्या तरीका है? मैस ओवर मोलर मैस। अमोनियम मैस का अमोनियम क्लोराइड के मैस से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1.87 और इसका जो मोल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 1.35। अब आए आप इक्वेशन के ऊपर। आपने इसको ये कहना है कि फ्रॉम इक्वेशन हमें ये पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। बुक में उसने आपको रेशो के लिहाज से सॉल्व किया हुआ है। चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, यूजुअली मैं इसको इकाई के मेथड से ही करता हूँ, यूनिटी का जो मेथड है। अच्छा जी, इसमें यह बात हुई जब आपने बता दिया कि इक्वेशन से ये हो गया है, रिलेशन इसका ये निकला है, तो एक के लिए क्या होगा 2 और 2 1.87 जो उसने दिए हुए हैं इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.87। अच्छा जी, दूसरी तरफ दोबारा अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी यही चीज़ चेक की जाएगी कि आप बताएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। यही बात मैंने यहाँ लिख दी। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, गिव कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो वही मेथड एक क्या करेगा 2 और 1 और 1.35 जितने इसके मोल्स लिए हुए हैं वो जब मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा 2.7। अब हमें ये पता चलेगा इससे, यहाँ पे आपने देखा है कि अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस किया 1.87 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने प्रोड्यूस किया 2.7 मोल्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा हो। इसका मतलब क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक्सेस में बच जाने वाली जो चीज़ है, स्पीशी है, वो कौन सी है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमने जब इसको फाइंड आउट करना है, हम सिंपली इसके मोल से 1.87 से, यानी मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कितना हुआ है 1.87 मोल अमोनिया के थे, 17 इसका मोलर मैस, हमें पता चल गया कि 31.79 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। ये आपका जो ऑप्शन ए है, इसका क्वेश्चन नंबर ए, ये आपका निकल आया। अब आ जाए बी के ऊपर। वो कहता है कि जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा है वो भी बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच गया ना, ये देखें यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये लिमिटिंग है और ये नॉन लिमिटिंग है, तो नॉन लिमिटिंग कुछ ना कुछ बच गया है। वो कहता है कि ये भी बताएं कि कितना बचा है। इसके ऊपर आए, जब इसके ऊपर आते हैं तो आप दोबारा इक्वेशन को देखें। पहले आप कहेंगे कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 1.87 कितने साथ, यूनिटी का वही मेथड 1/2 आ जाएगा। 1.87 कितने के साथ करेगा? 1.87 के साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 जो मोल्स हैं वो कंज्यूम हुए हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल तो नहीं लिए गए थे। वो कितने लिए गए थे? 1.35। इसका मतलब है कि रिमेनिंग कितने हैं? 1.35 माइनस 0.935 जितने कंज्यूम हुए, ये बच गए 0.415। अब इसमें आगे कोई मसला है कि आपके पास मोल्स भी मौजूद हैं, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस भी मौजूद है, मोलर मैस, तो आप उसका मैस निकाल सकते हैं।
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, यहाँ पे आपकी डिस्कशन T1 की कंप्लीट हुई। जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट अपलोड किया जाएगा तो फिर उसकी दोबारा डिस्कशन कर दी जाएगी। थैंक यू, गुड लक।